जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। बच्चों, हम लोग जानते हैं फाइबर क्या होता है। रेशा, जो आप किसी धागे को जब ऐसे स्क्रैच करते हो तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच रेशा जैसा निकलता है हल्का हल्का, ठीक है, तो उसी को फाइबर बोलते हैं। और हमारी जो क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो बेसिकली जो जो मटेरियल से बनी होती है वो क्या होता है, फाइबर। तो फाइबर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए। एक प्लांट फाइबर्स, मतलब प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिले, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स जिसको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहे थे। तो आज हम लोग नेचुरल फाइबर्स में जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है उसकी बात करेंगे। चलिए, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में बच्चों प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर का मतलब क्या है बच्चों? वैसी फाइबर जो प्लांट से मिलता हो, ऑब्टेन्ड होता हो, ठीक है। फाइबर, फाइबर्स, FIBRES, fibers like cotton, flax, 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 and jute, obtained from plants, so these are called plant fibers। क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? फुल स्टॉप, प्लांट फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स क्या है? प्लांट फाइबर्स, PLANT, प्लांट, FIBRES, फाइबर्स। तो फाइबर्स जैसे कि लाइक कॉटन, फ्लैक्स एंड और JUT, जूट, ऑब्टेन्ड मिलता है, प्राप्त होता है, फ्रॉम किससे? प्लांट से। सो इसीलिए दीज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, दीज आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। इसीलिए हम बच्चों कॉटन, फ्लैक्स, जूट बच्चों हमें प्लांट से मिलता है, ये फाइबर्स होते हैं, इसीलिए हम इसको सिर्फ फाइबर ना बोल के क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर्स, क्योंकि ये प्लांट से मिलते हैं। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखेंगे बच्चों, फर्स्ट है हमारा प्लांट फाइबर में कॉटन, ठीक है। यहाँ हम प्लांट फाइबर 3 की बात करेंगे। एक पहला बच्चों प्लांट फाइबर्स में कॉटन, दूसरा फ्लैक्स, तीसरा जूट। चलिए, अभी हम बात करेंगे बच्चों कॉटन फाइबर्स। कॉटन कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स ये क्या है बच्चों? द फाइबर्स comes from comes from plants, comes from plants and ground, comes from plants which are ground in the field of in the field of in the fields having in the fields having black soil, BLACK, black soil, and warm climate, warm climate, full stop। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये क्या कहता है? कॉटन फाइबर्स क्या होता है? द फाइबर्स कम्स फ्रॉम
plants which are grown in the fields having black soil and warm climate is called cotton fibers. Cotton fibers. COTTON, cotton, FIBRES, फाइबर्स। तो क्या बच्चों, वैसे फाइबर्स जो कम्स आते हों फ्रॉम प्लांट से, तो जो प्लांट से है वो तो कॉटन फाइबर्स है। कॉटन क्या है बच्चों, प्लांट से मिलता है, इसलिए हमने कहा कि द फाइबर्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स विच आर, ये प्लांट जो होते हैं जो फाइबर प्लांट से मिलते हैं, उस प्लांट को विच आर ग्राउंड इन द फील्ड्स, उनको खेत में उपजाया जाता है, ग्रो किया जाता है, हैविंग ब्लैक सॉइल, तो वैसे मैदानों, वैसे मिट्टी, वैसे खेत में बच्चों इनको उगाया जाता है। किनको, कॉटन फाइबर, कॉटन प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट से मिलते हैं फाइबर, तो प्लांट को वैसे भूमि, वैसे जो है ज़मीन में, वैसे फील्ड्स में ग्रो करवाया जाता है जिसमें ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी है ना, काली मृदा, काली मिट्टी में ब्लैक सॉइल, क्या लिखा है बच्चों, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और जहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी हो, और साथ ही साथ वहाँ का, उस क्षेत्र का, उस मिट्टी का जो क्लाइमेट, जलवायु है बच्चों, कैसा होगा, वार्म होगा। कैसा होगा, वार्म। तो सिंपल समझिए कि वैसा फील्ड, वैसी जगह जहाँ की मिट्टी काली मिट्टी हो और साथ ही साथ वहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म हो, ज़्यादा वार्म क्लाइमेट वाली जगह पे क्या होती है, कॉटन प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, ताकि क्या मिले हमें, उससे फाइबर्स मिले उससे, ठीक है। और उस जो फाइबर कॉटन प्लांट से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कॉटन फाइबर्स। क्लियर है। चलिए, कॉटन क्या है बच्चों, इस सिंपल में कॉटन रुई होती है। आप घर में जो यूज़ करते हो रुई, है ना, घर में जो रुई यूज़ करते हो क्या है, कॉटन बॉल, वही तो है कॉटन फाइबर्स, है ना। आप रुई ले लीजिए, रुई बहुत सारा, जो घर में रुई आप पैकेट में मंगाते हो, जिसमें कटक कटने फटने से, या कोई भी गुलाब जल लगाने के लिए, कहीं भी किसी चीज़ का यूज़ करने के लिए हम, है ना, होम रेमेडीज़ में उस रुई का यूज़ करते हैं। तो जो रुई होती है, जो तकिए सब में होती है रुई, बहुत सारे रुई जो होती है वही क्या है, कॉटन फाइबर्स है। आप रुई लीजिए, आप उसको ऐसे बीच में, दोनों हाथों के बीच में रखिए और उसको ऐसे कीजिए, ऐसे खींचिए, तो देखिएगा कि लार्ज नंबर में फाइबर्स निकलेंगे, उससे रेशा निकलेंगे, ऐसे ऐसे करने पे, है ना, रेशा की तरह स्ट्रक्चर निकलेगा, ऐसे थ्रेड्स धागे की तरह ऐसे खींचेंगे तो वो और लंबा हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ फाइबर्स उसमें होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, जो कॉटन, जो रुई होती है वो कॉटन बॉल, वही क्या है, कॉटन फाइबर्स है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि उसको यूज़ हम बहुत करते हैं, इसीलिए कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर is also called कॉटन ऊल। क्या बोलते हैं इसको, कॉटन ऊल, ठीक है, कॉटन ऊल बोलते हैं बच्चों। रुई की, है ना, ऊन जो होती है, रुई की जो ऊन, रुई जो होती है वही क्या होता है, कॉटन फाइबर, ठीक है। कॉटन फाइबर इसलिए कहा हमने क्योंकि वो जो लंप, गुच्छा जो है रुई का, उसको जब ऐसे खींचते हो तो क्या मिलता है, नंबर ऑफ फाइबर्स मिलते हैं उससे, रेशा, ठीक है। अब देखिए उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, तो कॉटन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर है बच्चों, ठीक है। कॉटन जो है, कॉटन फाइबर, वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, इस फाइबर का, कॉटन फाइबर का, ठीक है। कहीं भी किसी भी चीज़ में आप रुई का इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब हम जानते हैं ये जो कॉटन है बच्चों, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फ्रूट्स ऑफ, फर्स्ट पहला लिखिए कि ये जो कॉटन फाइबर, ये जो प्लांट है बच्चों, कॉटन फाइबर किससे मिलता है, प्लांट से। तो इस प्लांट को हम लोग कौन से, कहाँ, जगह तो पता है किस जगह पे हम लोग इसको उगाते हैं, जहाँ की मिट्टी काली हो और साथ ही साथ वहाँ की क्लाइमेट्स कैसा हो, जलवायु गर्म हो, वार्म। लेकिन अब हम जानते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपके जो है मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये सब स्टेट्स हैं बच्चों जहाँ पे कॉटन प्लांट को ग्रो करवाया जाता है इन इंडिया, भारत में।
इन इंडिया कॉटन इज मेनली ग्राउंड उपजाया जाता है इन द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। STATES, स्टेट्स का मतलब क्या होता है? राज्य। तो भारत के ऐसे कौन कौन से यहाँ बच्चों, इन इंडिया, भारत में कॉटन इज मेनली ग्रोन उपजाया जाता है इन द फॉलोइंग स्टेट्स, राज्यों में। तो भारत की जो 29 राज्य है उनमें से कौन कौन से राज्य में कॉटन प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिखिएगा महाराष्ट्र। क्या लिखिएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कॉटन प्लांट को ग्रो कराया जाता है, रुई वहीं से आती है बच्चों, महाराष्ट्र से। फिर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र, ये क्या है? आर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस आर का अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर चौथा जो स्टेट है, राज्य है बच्चों भारत की, वो है गुजरात। तो महाराष्ट्र MAHARASTRA, महाराष्ट्र ANDHRA, आंध्र प्रदेश PRADESH, MADHYA, मध्य PRADESH, प्रदेश, गुजरात GUJRAT, गुजरात। क्लियर है? तो ये सब ऐसे राज्य हैं भारत की, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ पे कॉटन को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। कॉटन मिलते हैं वहाँ पे, कॉटन के खेत होते हैं, कॉटन के खेत, ठीक है। तो कॉटन के खेत इन सभी राज्यों में होगा। क्लियर है? चलिए अब एक ध्यान से समझिए। ये है बच्चों सपोज कॉटन की वो प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट जिससे हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। कॉटन की प्लांट है, ध्यान से समझिए। और इसके ऊपर है बच्चों ये कॉटन बॉल, कॉटन रुई की तरह इस तरीके से खेतों में, ठीक है बच्चों, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग कॉटन बॉल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉटन बॉल्स है? 1 2 3 4 5, है ना, ये 6 है, लेकिन हमने किस में एरो किया है? 1 2 3 4 5 में। तो देखिए कॉटन बॉल्स, ये एक क्या है? ये कॉटन बॉल है। जब हम इसमें एस लगाएंगे तो ये पांचों को इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्लांट है, ये फिगर किसकी है? ये फिगर है कॉटन प्लांट की, ठीक है, कॉटन प्लांट की। तो कॉटन प्लांट की बच्चों ऊपर में क्या है? कॉटन बॉल्स है। इसी को हम बोलते हैं कॉटन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? कॉटन फाइबर्स, ठीक है। एस लगाए क्योंकि बहुत सारे हैं, पांचों हैं। अब देखिए कॉटन प्लांट के ऊपर में क्या है? कॉटन बॉल्स, वही रुई जो यूज करते हैं आप, कॉटन फाइबर्स। अब क्या होता है, तो हमें घर में, यानी हम जो लाते हैं मार्केट से, वो रुई हमें कैसे मिलती है? वो जो रुई हम लोग देखते हैं अपने तकिए में, बेडशीट, बहुत सारे जो है मैट्रेस में, गद्दे बनाने के लिए, तो रुई आखिर हमें मिलता कैसे? तो इन्हीं कॉटन प्लांट से बच्चों। तो कैसे? तो ये कॉटन बॉल्स को बच्चों निकाला जाता है, इसको तोड़ा जाता है बाय हैंड्स, हाथ से हम लोग खींचते हैं इसको खेतों में जा करके। तो इस कॉटन बॉल्स को फिर क्या करते हैं? कॉटन फाइबर्स इसी को बोलते हैं। तो ये जैसे कि हमने ये लिया, ठीक है, तो ये जो लिया, ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिया इस तरीके से, यहाँ दो है कॉटन बॉल्स, कॉटन फाइबर, इसके अंदर में बच्चों होता है सीड। क्या होता है? सीड। ये क्या है? ये है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये है कॉटन सीड, कॉटन सीड्स। अब यहाँ देखिए एस क्यों लगाए? क्योंकि ये भी है, ये भी है, दो है, इसीलिए प्लूरल के लिए एस लगाते हैं, कॉटन सीड्स। तो इस रुई के अंदर में क्या है? सीड है, बीज है। अब हमें क्या करना है? हमने इसे तोड़ा हाथ से, अब हम लाए अपने घर पर। तो जैसे ही लाएंगे तो सीड्स को, हमें इस फाइबर को सीड से सेपरेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में बच्चों ये फाइबर है, यानी कि कॉटन बॉल्स है, इसके अंदर में क्या है? सीड्स है, ठीक है। तो छोटी छोटी सीड्स होती है बच्चों। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो अपने हाथों से, है ना, कॉम की
एक कंघी की तरह एक डिवाइस होता था, कॉम लाइक डिवाइस। तो उसकी मदद से देखिए, ये जो है आप ध्यान से देखिए, ये जो है क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये बैठे हैं, ये है ना, ये आदमी बैठे हुए हैं। अब देखिए इनके हाथ में जो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सा जो है ना, ये बड़ा सा जो है, ये कंघी की तरह बच्चों, है ना, एक डिवाइस होता है। क्या होता है? कंघी की तरह इनमें एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में फाइबर को हम कैसे निकालते थे सीड से? तो हम कॉटन जैसे ही हम तोड़े प्लांट से, तो कॉटन बॉल फाइबर मिला, रुई। अब रुई को हमें इस सीड से अलग करना है। तो इसके अंदर जो सीड है बच्चों, उसको निकालना है। हमें तो फाइबर चाहिए, हमें तो रुई चाहिए। तो ये आदमी क्या करते हैं थे पहले के ज़माने में, पहले अभी भी चलता है बच्चों, कंघी से अलग किया जाता है उस रुई को जो है सीड से क्या किया जाता है, कंघी से अलग किया जाता है। तो कॉम्ब लाइक एक डिवाइस होता है, ये क्या है, कॉम्ब लाइक डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है कंघी की तरह एक डिवाइस होता था, जिसको क्या बोलते थे, कॉम्ब लाइक डिवाइस। उससे फाइबर को सीड से अलग करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं? गिनिंग, GINNING, गिनिंग। क्लियर है? तो फाइबर को सीड से अलग करने की जो प्रोसेस है, जो काम जो ये कर रहे हैं, वो प्रोसेस में ही है ना। हम लोग खाना बनाते हैं तो वो एक प्रोसेस है। उसी तरह ये आदमी जो है इस फाइबर को सीड से अलग कर रहा है, तो ये एक प्रोसेस है। तो इसको क्या नाम दिए हम? गिनिंग दिए, GINNING, गिनिंग। क्लियर है? तो किसान फार्मर खेत में कॉटन प्लांट्स को उगाए, है ना। तो वहाँ पे गए, जब बहुत सारा वो जो, देखिए बच्चों, खेत जो होगा ना कॉटन प्लांट का, वो स्नो की तरह लगेगा, लुक्स लाइक अ स्नो, है ना। स्नो जो है, पूरा फील्ड जो है कवर होता है लाइक ए स्नो की तरह, पूरा लगेगा कि बर्फ़ वहाँ पे हो गया है, क्योंकि वो रुई वाइट होती है बच्चों, वाइट सॉफ्ट फ्लफी होता है। तो लगेगा पूरा फील्ड जो है क्या हो गया है, स्नो से भर गया है। तो हम किसान जाते हैं और वहाँ से फाइबर को उससे तोड़ लेते हैं हाथों से, और जैसे ही घर लाते हैं तो उस फाइबर को सीड से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को गिनिंग करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और ये जो कॉटन बॉल्स है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट्स बोलते हैं। क्या होता है ये? फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। किसका फ्रूट्स? तो कॉटन प्लांट का फ्रूट्स है। तो कॉटन प्लांट का फ्रूट क्या है? कॉटन बॉल्स या कॉटन फाइबर्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो पूरा फील्ड जो है बच्चों लगेगा कि रुई जो है वो स्नो, यानी कि बर्फ की तरह बर्फ हो गया है, ऐसा लगेगा, वाइट वाइट। ठीक है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग। अब हम इसको लिखते हैं, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉटन बॉल्स, है ना, रुई, कॉटन बॉल्स। इसी को क्या बोलते हैं? कॉटन फाइबर्स। ठीक है, कॉटन बॉल्स। क्लियर है? अब बच्चों कॉटन बॉल्स क्या हो गया? मैच्योर हो चुका है। हम प्लांट से कोई चीज़ कब तोड़ते हैं? फूल कब हम तोड़ते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे से? जब वो ज़्यादा मैच्योर होता है, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ग्रो कर लेता है, तभी ना। अब कॉटन बॉल जब मैच्योर हुआ, जब वो अच्छे से ग्रो कर लिया, तभी ना उसको तोड़ेंगे हाथ से जाके। तो कॉटन बॉल्स आफ्टर मैच्योरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर मैच्योरिंग, आफ्टर मैच्योरिंग कॉटन बॉल्स, जब वो बॉल्स जो है, फ्रूट्स जो है कॉटन प्लांट की, जब मैच्योर हो गई, देन कॉटन बॉल्स आफ्टर मैच्योरिंग, कोमा कॉटन बॉल्स बस्ट। बस्ट, कॉटन बॉल्स क्या करेगा बच्चों? फटेगा, बस्ट करेगा। ओपन कैसे फटेगा? गिनिंग प्रोसेस हमने बताया कि हाथों से, कंघी से, डिवाइस की वजह से ऐसे ऐसे करते हैं, उसको पूरा छांटते हैं फाइबर को सीड से, तो कॉटन बॉल्स फट जाता है। BURST, बस्ट मतलब फट जाना, और वो खुल जाता है, ओपन होता है, टू प्रोड्यूसेस
टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, तो सीड, कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स, ठीक है। कवर्ड विथ, कवर्ड विथ, कवर्ड विथ क्या होता है, सॉफ्ट वाइट कॉटन फाइबर्स। अब देखिए इसको अच्छे समझिए, कहा हम क्या कहा, हमने क्या कहा कि प्लांट है बच्चों, और प्लांट में कोई फ्रूट्स होगा, तो यहाँ जो कॉटन प्लांट है उसके फ्रूट्स यानी उसके फल को हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स, ठीक है। इस तरीके से कॉटन बॉल्स होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े एकदम गोल की तरह, बॉल की तरह। तो कॉटन बॉल को फार्मर गए किसान खेत से उखाड़ ली हाथ से। अब आफ्टर, बाद में, मैच्योरिंग, MATURING, मैच्योरिंग मतलब अच्छे से पक जाना, अच्छे से बड़ा हो जाना, ग्रो कर लेना। तो जब पक जाता है बच्चों, आफ्टर मैच्योरिंग, देन कॉटन बॉल्स बर्स्ट, कॉटन बॉल्स जो है फट जाता है, ठीक है। कैसे, डिवाइस की मदद से, उसको हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। बस फटेगा और खुलेगा, ओपन होगा एंड प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स। और जैसे ही कॉटन बॉल फटते हैं तो उससे क्या निकलता है, सीड्स। और वो जो सीड होते हैं बच्चों, वो कवर होते हैं विथ सॉफ्ट वाइट कॉटन फाइबर्स। किससे कवर होते हैं, फाइबर से। जैसे ही हम इसको तोड़े तो ये क्या हुआ, यहाँ से फट गया। जैसे ही इसको हम अलग किए, छांटे, ऐसे ऐसे इसको स्क्रैच किए तो क्या निकला, ऐसे सीड। और ये जो सीड है बच्चों, ये क्या है, कॉटन फाइबर से कवर्ड है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सीड, और ये जो आप देख रहे हैं ये है फाइबर। तो उजला सफ़ेद सफ़ेद जो है बच्चों, सॉफ्ट मुलायम सॉफ्ट रुई होती है, ठीक है, सीड्स उससे कवर होती है। तो बॉल की तरह कॉटन बॉल्स है, और उसके बाद जब फटता है वो तो सीड निकलता है, और सीड किससे कवर होता है, सॉफ्ट वाइट कॉटन फाइबर्स। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब बच्चों हमने देखा कि कॉटन बॉल फटता है। अब हम जानते हैं कि आखिर कॉटन बॉल से हम उस फाइबर सीड्स को कैसे निकालते हैं, कैसे उसको कॉटन बॉल फटता है, ये बस्ट कैसे करता है, इतना क्लियर है। चलिए, वो प्रोसेस हमने बताया था गिनिंग। अब हम जानते हैं गिनिंग प्रोसेस, जो हम छांटते हैं फाइबर को सीड से। तो जो गिनिंग प्रोसेस है, गिनिंग, GINNING, गिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ separating, the process of separating the cotton fibers from seeds is called, प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, गिनिंग, 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 गिनिंग कहलाता है। तो गिनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि सेपरेट किया जाता है, सेपरेट मतलब अलग किया जाता है, छांटा जाता है, ठीक है। ये कॉटन बॉल्स, इससे हम इसको इस कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, है ना, इसको हम छांट रहे हैं तो इससे निकला सीड, जो कि कॉटन फाइबर से कवर होता है। तो हमें क्या करना है, पर्पस क्या है हमारा, उस कॉटन बॉल से, जो कॉटन बॉल है उससे क्या करना, फाइबर मिलेगा। तो रुई कैसे मिलेगी, सीड से अलग करना पड़ेगा। तो कॉटन बॉल्स अपने आप फट जाता है ऐसे करने से, है ना, स्क्रैच करने से, रगड़ने से। तो हमें क्या मिलेगा, सीड मिलेगा, और सीड किससे कवर है, फाइबर से। तो वही फाइबर को हमें क्या करना है, सीड से अलग करना है, तो वो प्रोसेस को गिनिंग कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये जो प्रोसेस है बच्चों, दिस प्रोसेस is done ट्रेडिशनली का मतलब होता है बच्चों परंपरागत रूप से, पुराने ज़माने से, ठीक है। ट्रेडिशनली, पुराने जमाने मतलब प्राचीन समय से ही, इज डन ट्रेडिशनली बाय हैंड, हाथों से किया जाता है, हैंड्स, यूजिंग कॉम्ब लाइक डिवाइस, ठीक है, कॉम्ब लाइक डिवाइस। इस तरीके से डिवाइस होती है, हमने अपनी कंघी देखी है ना, तो इस तरीके से डिवाइस होती है, ठीक है।
ये क्या है, ये है एक डिवाइस जिसकी मदद से हम फाइबर को सीड से अलग करते हैं, ठीक है, हैंड्स का यूज़ करके। द प्रोसेस इज डन ट्रेडिशनली बाय हैंड्स यूजिंग कॉम लाइक डिवाइस। ये क्लियर है। चलिए, लेकिन बच्चों आजकल क्या होता है, हाथ की जगह यानी इस कॉम लाइक डिवाइस की जगह मशीन का यूज़ होता है, मशीन का यूज़ होने लगा। क्यों होने लगा? ताकि समय बच सके, समय जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को सेपरेट किया जा सके। किससे? सीड से। नाउअडेज आजकल नाउअडेज आजकल क्या होता है, दिस प्रोसेस, ये जो गिनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, है ना, इसको गिनिंग फाइबर को सीड से अलग करने के लिए। क्लियर। तो ऐसे ऐसे इसको रगड़ने से कॉम से ज़्यादा समय लगता था। तो अब नया नया जो है क्या आया, युग आया, जमाना आया, तो लोगों की जो सोच है, माइंड है, आइडियाज़ बदली, तो लोगों ने क्या किया, मशीन का ही इन्वेंट कर दिया। तो मशीन से अब फाइबर को सीड से ईजिली सेपरेट किया जाता है, समय की बचत होती है। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि कॉटन is picked from fields having cotton seeds with them। ठीक है, यहाँ क्या है, सिंपल सा है कि कॉटन इज पिक्ड फ्रॉम द फील्ड्स। कॉटन बॉल जो हमने फील्ड से इसे तोड़ा हाथ से, हैविंग कॉटन सीड्स विद दैम। उसके क्या होता है बच्चों, साथ में अंदर में सीड्स होते हैं। कॉटन बॉल जाके उठाया हमने फाइबर वहाँ फील्ड से, खेतों से, उसके अंदर में क्या मिलता है, सीड। तोड़ते हैं उसको तो हाथों से, यानी कॉम लाइक डिवाइस से, और उस सीड्स कवर होता है फाइबर, तो फाइबर अलग करना है, उसको हम गिनिंग कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम जानते हैं कि कॉटन फाइबर, रुई का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, अब देखिए, यूसेस ऑफ कॉटन फाइबर्स, यूजेस ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर मतलब रुई, है ना, कॉटन फाइबर्स। तो फर्स्ट यूज है बच्चों, दे किसके लगाएंगे, कॉटन फाइबर्स के लग रहा है, THEY, दे आर यूज्ड फॉर आंसर मेकिंग फैब्रिक्स, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, क्लॉथ और आवर ड्रेसेस। हमारी जो ड्रेसेस हैं, चाहे वो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म हो, शर्ट हो, पेंट हो, तो उस फैब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉथ, कपड़ा। फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ। तो उस बनाने के लिए क्या लगता है, कॉटन फाइबर्स, क्योंकि फाइबर बेसिक मटेरियल है ना, फॉर मेकिंग क्लॉथ। दूसरा यूज़ है कि दे आर, यानी कि कॉटन फाइबर्स, है ना, ऐसे लिखिए इसको, कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड, इसका यूज करते हैं हम लोग फॉर फिलिंग पिलोस, कोमा मैट्रेस एंड क्विल्ट्स, QUILTS, क्विल्ट्स, फुल स्टॉप। अभी क्या है बच्चों, जो दूसरा यूज़ है इसका कॉटन फाइबर का, कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर फिलिंग, भरने के लिए। क्या? तो पिलोस, PILLOWS, पिलोस, इसको डबल पढ़ते हैं, ठीक है। फिर MATTRESSES, मैट्रेसेस, जो गद्दा होती है आपके घर में, जो सोफ़ा है बच्चों, उसमें गद्दा होती है, बेडशीट में गद्दा है जो, मैट्रेसेस एंड और QUILTS, क्विल्ट्स, रजाइयाँ। तो तकिए में रुई जो होती है,
रजाइयाँ में जो रुई हम यूज़ करते हैं, गद्दे बनाने के लिए जो रुई यूज़ होती है, कॉटन फाइबर्स, है ना, तो कॉटन फाइबर्स का यूज़ उसमें किया जाता है। पिलोस, तकिए को भरने के लिए, मैट्रेसेस, गद्दे बनाने के लिए, गद्दे भरने के लिए, एकदम मोटी मोटी एकदम गद्दे होती है जो, और क्विल्ट्स, रजाइयाँ भरने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तीसरा यूज़ लिखिएगा। तीसरी जो यूज़ है बच्चों इसकी, कि कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स। बच्चों आपने कभी देखा होगा पहले, आप कहीं देखे होंगे, जो बाती होती है, जो बाती बनती है ना, ऑयल लैम्प्स, तेल वाले जो लैम्प होते हैं, तेल डाल करके जो लैम्प, लालटेन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, बाती रखी जाती है, उसमें आग लगाया जाता है, और उसको, उसके जो नीचे वाले छोर हैं, एंड है, उसको तेल में गिराया जाता है, ऊपर वाला थोड़ा निकाला जाता है। तो आप देखिएगा जब उस, जो हम फायर लगाते हैं तो किस में लगाते हैं, उस किसमें, विक्स में, WICKS, विक्स कहते हैं उसको, बाती। तो जो बाती बनता है वो भी किससे बनता है, इसी कॉटन से। ठीक है, तो कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड। आप ये भी देखिए, आप पूजा के लिए जो रुई यूज़ करते हैं, है ना, रुई, वो क्या है, वो भी तो कॉटन फाइबर्स है। पूजा के लिए जो रुई आप बाती यूज़ करते हैं वो क्या है, कॉटन फाइबर्स है। तो कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड, है ना, कॉटन फाइबर्स का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया बच्चों। कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग विक्स, WICKS, विक्स। विक्स क्या है, वही बाती जो पूजा के लिए यूज़ करते हैं, विक्स। विक्स क्या होता है, बाती ऑफ ऑयल लैम्प्स। ठीक है, जनरली जो WICKS, विक्स, बाती बनाने के लिए हम कॉटन फाइबर्स का यूज़ करते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट होता है वो। चलिए क्लियर है? चलिए, तो अब इस प्रकार हमारा जो एक फाइबर, प्लांट फाइबर, हमारा कॉटन फाइबर क्लियर हुआ। और अब हम आते हैं जो इस तरीके से फ्लैक्स फाइबर। दूसरा हमारा जो है फ्लैक्स, FLEX, फ्लैक्स फाइबर्स, FLEX, FIBRES, फाइबर्स। फ्लैक्स फाइबर क्या है, द फाइबर्स obtained from the stem of the plant, stem of the plant, flax plant, stem of the flax plant। ठीक है, is called या are called क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फ्लैक्स फाइबर। तो जो भी फाइबर हमें मिल रहा है वो किसी प्लांट से मिलता है, तो जो फाइबर मिलता है उसी का प्लांट होता है। जैसे कि अगर हमें फ्लैक्स फाइबर लेना है तो किससे मिलेगा, फ्लैक्स प्लांट से। तो द फाइबर्स ऑब्टेन्ड मिलता है किससे, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स की जो प्लांट होती है उसकी तना, STEM, स्टेम मतलब तना बच्चों। ठीक है, तो फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से हमें क्या मिलती है, फ्लैक्स फाइबर, आर कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा है कि फ्लैक्स प्लांट को जो ग्रो करते हैं, खेती जो होती है, वो जिस खेती जो होती है बच्चों, ताकि हमें क्या मिल सके, फ्लैक्स फाइबर मिल सके। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फ्लैक्स प्लांट से क्या मिलेगा, फ्लैक्स फाइबर। तो प्लांट्स आर कल्टीवेटेड टू ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन यानी मिलना, प्राप्त होना, ऑब्टेन्ड फ्लैक्स फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, फैब्रिक्स का मतलब होता है बच्चों क्लॉथ, ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है,
जिस कपड़े का हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई सूती का है, कॉटन है, वूलन है ना, ऊन की है, सिल्क है, सिंथेटिक है, तो फैब्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या मिलता है? फ्लैक्स फाइबर्स। तो कहाँ से? फ्लैक्स की प्लांट्स, जो कि हम कल्टीवेटेड, CULTIVATED। तो कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? उपजाना, ठीक है, खेती करना, किसका? फ्लैक्स प्लांट का। तो जितना ज़्यादा फ्लैक्स प्लांट का खेती करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें फ्लैक्स फाइबर मिलेगी, और फ्लैक्स फाइबर मिलेगा तो क्या बनेगा? फैब्रिक्स, क्लॉथ। क्लियर है? चलो, तो बच्चों अब हम जानते हैं आखिर हम खेती कहाँ करते हैं, किस जगह, कौन से भारत जो है, भारत की ऐसी कौन कौन सी राज्य है जहाँ पे फ्लैक्स फाइबर का हम लोग खेती करते हैं? यहाँ लिखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया फ्लैक्स प्लांट इज cultivated, फ्लैक्स प्लांट इज, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग कल्टिवेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो भारत की यहाँ क्या है, इन इंडिया, भारत में फ्लैक्स प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है ना, फ्लैक्स प्लांट का खेती की जाती है इन द फॉलोइंग स्टेट्स, दिए गए स्टेट्स, राज्यों में। तो कौन कौन से राज्य है जहाँ पे फ्लैक्स प्लांट की खेती की जाती है? जैसे बिहार, ठीक है, दूसरा जैसे असम, ठीक है, पहला राज्य कौन है बच्चों? स्टेट बिहार, दूसरा असम स्टेट, तीसरा जो है स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल होता है, असम और बिहार, यही तीन स्टेट है बच्चों जहाँ पे फ्लैक्स प्लांट की खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन मतलब खेती। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब हम जानते हैं यूजेस ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट का यूज कहाँ होता है? यूजेस ऑफ फ्लैक्स प्लांट नहीं बच्चों, फ्लैक्स फाइबर। प्लांट से मिलता है फाइबर, उसका हम कोई ना कोई इस्तेमाल करेंगे तभी तो मिला है। तो फ्लैक्स फाइबर्स, तो फर्स्ट यूज लिखिएगा कि फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड, फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इसी को बोलते हैं बच्चों क्लॉथ। तो हमें फ्लैक्स प्लांट से क्या मिला? फ्लैक्स फाइबर, और उस फ्लैक्स फाइबर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, आर यूज्ड फॉर मेकिंग, MEKING, मेकिंग मतलब बनाने के लिए, फैब्रिक्स यानी क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फाइबर्स बेसिक मटेरियल है, और ये जो कपड़ा बनेगा किसका बनेगा? फ्लैक्स फाइबर का, ठीक है। दूसरा, जो क्लॉथ बनता है बच्चों, द क्लॉथ मतलब कपड़ा, मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनन। क्या बोलते हैं इसको? LINEN, लिनन। ध्यान दीजिएगा, लिनन क्या होती है? लिनन की आप शर्ट देखते हो, टी शर्ट, शर्ट देखते हो, तो लिनन की आप बेडशीट देखते हो, तो ये जो लिनन होता है बच्चों बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, ठीक है। तो जो कपड़े यानी द क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनन। लिनन क्या होता है? जो कपड़ा बनता है फ्लैक्स फाइबर से, उसी को हम लिनन बोलते हैं। तो लिनन क्या है? क्लॉथ है, कपड़ा है, और इस कपड़े का यूज़ करते हैं हम लोग बेडशीट बनाने के लिए, है ना, टी शर्ट पहनते हैं हम लोग उसकी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा,
the linen, linen, is used for making bed sheet. Making bed sheet. बेड शीट्स क्लियर है। तो बेड शीट यानी चादर जो है ना, बिछावन के लिए जो चादर होती है वो क्या होती है, लिनन की बनी होती है। चलिए क्लियर है। तो इस तरीके से हमने फ्लैक्स फाइबर देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे बच्चों, नेक्स्ट है जूट, जे जे यू टी ई, जूट फाइबर्स, जे यू टी, जूट फाइबर्स। तो जूट फाइबर मतलब किससे, जूट प्लांट से मिले, है ना। द फाइबर्स obtained from FROM, from the stem of jute plant. Jute plants are called, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जूट फाइबर, जूट फाइबर्स, JUT, जूट फाइबर्स। तो जो फाइबर बच्चों प्लांट, जूट प्लांट से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जूट फाइबर्स। क्लियर है, क्लियर है। तो फाइबर जो हमें किससे मिलते हो, जूट प्लांट्स के स्टेम से मिलते हैं, उसको जूट फाइबर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जूट इज स्ट्रॉन्ग, जूट इज स्ट्रॉन्ग, क्या है जूट, स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर्स है। ठीक है बच्चों, ये जो फाइबर, ये जो रेशा होता है, ये जो फाइबर्स हमें मिलता है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है बच्चों। जूट जो है बहुत ही मजबूत रेशे की, बहुत ही मजबूत किस्म की प्लांट की रेशा होती है, फाइबर होती है। तो जूट इज स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि जूट, जूट जो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है। जूट इज रफ, रफ फाइबर, जूट को हम लोग रफ फाइबर क्यों बोलते हैं, जूट इज रफ fibers, so it does not used for making fabric, फैब्रिक मतलब कपड़ा, क्लॉथ, ठीक है ना, ड्रेस। तो इतना याद रखिए बच्चों कि कपड़ा जो होता है, ड्रेसेस, जूट जो है, जूट एक फाइबर है। जूट जो है कौन सा फाइबर है, रफ फाइबर है। ठीक है, बहुत ही रफ होता है, कड़ा होता है, स्ट्रांग होता है। सो इसीलिए इट यानी कि जो जूट है, इट डज नॉट, ये क्या है, डज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक या क्लॉथ। इसलिए बच्चों जो कि जूट जो है बहुत ही रफ स्ट्रांग कड़ा होता है, उसमें देखिएगा उसकी रेशा बहुत कड़ी होती है, इसीलिए इसको हम लोग कपड़े बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इसका यूज़ हम किस में करते हैं, किस लिए बनाने के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए, बहुत ही स्ट्रांग होता है, रफ होता है, इसलिए कपड़ा बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं जूट के यूजेस। यूजेस ऑफ जूट फाइबर्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट यूज देखिएगा कि जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ropes,
रस्सियाँ बनाने के लिए, रॉप्स, ठीक है, एंड रस्सियाँ बनाने के लिए, एंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा जूट fibers are used for making bags, making jute bags है ना, जूट बैग्स, इसको हम गनी बैग्स कहते हैं बच्चों, गनी बैग्स है ना, गनी भाई नहीं, गनी बैग्स, ठीक है, जूट बैग्स, गनी बैग्स यूज्ड, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ WHICH, विच, जो यूज्ड करते हैं फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है बच्चों। तो फूड यानी भोजन और ग्रेन्स मतलब दाने, तो कौन से, लाइक वीट, ठीक है, वीट एंड राइस, ठीक है, ETC। अब देखिए बच्चों, जूट जो है बहुत ही मजबूत होती है, रफ होती है, इसका हम यूज़ करते हैं ROPES, रॉप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए। आप देखते हैं रस्सी एकदम मोटी मोटी, एकदम कड़ा कड़ा रस्सी आता है बच्चों, है ना, जूट की भी आती है, तो जूट हो गया। दूसरा, जूट का यूज़ करते हैं, जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, किसके लिए, किस चीज़ की बनाने के लिए, तो जूट बैग्स बनाने के लिए। क्या बच्चों, जूट बैग्स, जूट का बैग्स मिलता है, गनी बैग्स कहते हैं इसको, विच यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स जैसे वीट और राइस। का मतलब हो गया कि जूट का यूज़ करते हैं हम जूट बैग्स बनाने के लिए। उस जूट बैग्स में हम लोग क्या भरते हैं, वही गेहूँ भरते हैं, चावल के दाने भरते हैं, तो गेहूँ चावल कसने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जो जूट के क्या होते हैं, बोरे होते हैं। तो बोरा जो बनता है बच्चों किसका होता है, जूट का ही होता है, ठीक है। तो बोरा जो बनता है वो जूट का ही होता है, रस्सी जो होती है वो भी जूट की ही बनती है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट फाइबर्स को कंप्लीट किया। अब हम लोग जानते हैं बच्चों एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स बच्चों जो एनिमल से मिले, फाइबर्स लाइक सिल्क एंड कॉटन, ठीक है, सिल्क और कॉटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, so these are called एनिमल फाइबर्स। तो हमारे पास एनिमल से मिलने वाले कितने फाइबर्स हो गए, 2, ठीक है, एनिमल फाइबर्स, एनिमल से मिलने वाले फाइबर। द फाइबर्स लाइक सिल्क हो गया बच्चों, सिल्क बनता है, और सिल्क एंड ऊल, WOOL, ऊल मतलब ऊन, ठीक है, यहाँ पे ऊल होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो कि सिल्क और ऊल जो फाइबर है वो हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, इसलिए सिल्क एंड ऊल को क्या कहा गया है, एनिमल फाइबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, एनिमल फाइबर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो वैसे फाइबर जो एनिमल से मिले उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर, जैसे कि सिल्क और ऊल। तो अभी हम बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात करेंगे सिल्क फाइबर्स की, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सिल्क फाइबर, सिल्क एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर्स कैसी फाइबर है, एनिमल फाइबर। द फाइबर्स
FIBRES, ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड वर्ड हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड है बच्चों, इसमें कितने लेटर हैं, लेटर पूछ रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, OBTAINED, मतलब प्राप्त करना या मिलना। फ्रॉम एनिमल सिल्क वॉर्म, एनिमल सिल्क वॉर्म are called सिल्क फाइबर्स। ठीक है, सिल्क फाइबर्स। ये है बच्चों क्या, ये है आपकी, ये है मलबरी लीव्स का टहनी। ये क्या है बच्चों, ये मलबरी लीव्स की टहनी है, मलबरी, ठीक है, लीव्स की टहनी है, स्टेम है। मलबरी, मलबरी प्लांट लिखिए, मलबरी प्लांट की स्टेम है बच्चों, तना है। और इसमें आप देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों होता है उस पर सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये है सिल्क वॉर्म। तो ये है बच्चों, सिल्क वॉर्म कहाँ रहता है, मलबरी प्लांट के स्टेम पे या लीव्स पे। मलबरी प्लांट के लीव्स पे होता है, ये पत्ते पर है बच्चों, लेकिन ये क्या है, ये स्टेम, स्टेम है, तो वो जा रहा है कहाँ, लीव्स पर। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका भोजन जो है उस लीव्स पर होता है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म कहाँ है, मलबरी प्लांट पे। फार्मर क्या करते हैं, किसान मलबरी प्लांट को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, ताकि सिल्क वर्म वहाँ पर आए, है ना, सिल्क वर्म वहाँ बने। वर्म क्या है बच्चों, एक छोटा सा इंसेक्ट, कीड़ा होता है। तो सिल्क वर्म है क्या, एक तो एनिमल ही है ना, लेकिन इंसेक्ट का है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिल्क वर्म जो है एक इंसेक्ट यानी एनिमल है, जिससे हमें एक फाइबर मिलता है, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड एनिमल सिल्क वर्म। कौन सा एनिमल, सिल्क वर्म आर कॉल्ड इन सिल्क फाइबर्स। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो सिल्क फाइबर है ना, सिल्क की साड़ी बनती है, सिल्क के कपड़े बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम स्मूथ, कंफर्टेबल सिल्क। नेक्स्ट पॉइंट है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म क्या है बच्चों, एक एनिमल है, एनिमल है ना, एनिमल इंसेक्ट है बच्चों। तो सिल्क वर्म से मिला फाइबर, तो सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर को क्या किया जाता है, उसको खींचा जाता है फ्रॉम, है ना, कोकून से। तो कोकून जो होती है इस तरीके से होती है, ठीक है, और इस पे उसके ऊपर होता है सिल्क फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो बच्चों खींचा जाता है, इसको है ना ड्रॉन किया जाता है ना, एक मेथड, एक प्रोसेस होता है, हीट किया जाता है, बहुत सारा है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सिल्क वर्म कीड़ा जो है, इसी से मिलता है हमें ये कोकून। कोकून कहाँ से मिला, COCOON, कोकून कहाँ से मिला, सिल्क वर्म से, और इससे हमें मिला सिल्क फाइबर। ठीक है, और इससे इससे क्या बनती है, सिल्क की साड़ी बनती है, लाइक एग्जाम्पल में सिल्क साड़ी हो गया बच्चों, है ना, बहुत ही फेमस है, बहुत सारा इसके टाइप्स होते हैं, आगे देखें। अब आते हैं हम लोग, बेसिकली आप जानिए कि जो एनिमल सिल्क वर्म से फाइबर मिलता है उसे सिल्क फाइबर कहते हैं। अब दूसरा एनिमल फाइबर है हमारा वूल, वूल फाइबर। वूल फाइबर क्या होता है, द fibers obtained from animals from hairs of, है ना, hairs of such animals, from hairs of animals, hairs of animals like, जैसे कि हम बोलते हैं सिप, SHEEP सिप, कोमा GOATS गॉड्स, कोमा
YAK, yak, and camels, CAMELS, are called wool fibers. वूल फाइबर्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या कर रहा है बच्चों कि वैसे फाइबर, द फाइबर्स ऑब्टेन, मिलता है किससे, फ्रॉम, से, हेयर्स, HAI, ये आई है, R'(S), ठीक है, इसको एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। हेयर्स मतलब होता है बच्चों बाल, ये स्किन जो है यहाँ पे बाल है, यहाँ बाल है, तो किसके, एनिमल्स के बाल, ठीक है। जैसे कौन से एनिमल, जैसे कि सिप, भेड़ होती है बच्चों, भेड़, SHEEP, फिर GOATS, गॉड्स, बकरी, YAK, याक, एंड CAMELS, कैमल्स, ठीक है। कैमल्स का मतलब ऊँट, तो भेड़ की बाल, बकरी की बाल, याक की बाल, और जो है ऊँट, कैमल्स की बाल। तो ये सब बच्चों, इन सब जानवरों की बालों से हमें एक फाइबर मिलता है ना। तो उस बाल का यूज़ किया जाता है फाइबर बनाने के लिए, है ना। और उससे जो फाइबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वूल फाइबर्स, ठीक है। तो सीप की जो भेड़ होती है, तो भेड़ क्या है बच्चों, सीप एक एनिमल है, उसको उसके स्किन को उखाड़ा गया, उसके हेयर को उखाड़ा गया और उसको फिल्ट्रेट करके फाइबर मिला, और फाइबर से क्या बना, फैब्रिक, कपड़ा, ठीक है। जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं जाड़े में, है ना, वो क्या है, ऊल की फाइबर होती है, ऊल फाइबर की बनी हुई। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एनिमल फाइबर हो गया हम लोग का, छोटा सा है हमारा कोकोनट फाइबर, ठीक है। कोकोनट फाइबर क्या है, नारियल की रस्सी आप देखते हैं वो क्या होता है, कोकोनट फाइबर से बनता है। तो द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड कोकोनट फाइबर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। यह देखिए, ये कोकोनट बच्चों, और इसके ऊपर में इस तरीके से ये जो फाइबर्स होता है घिरा रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं कोकोनट फाइबर। और अंदर से क्या मिलता है हमें, सीड मिलता है, SEED, सीड, ठीक है। तो ये क्या है, नारियल है बच्चों। तो नारियल के ऊपर में जो वो जो फाइबर और रेशा रहता है वो क्या रहता है, वो कोकोनट फाइबर ही रहता है, ठीक है। तो द आउटर कवरिंग ऑफ, बाहर की जो कोकोनट की जो कवरिंग होती है, ये उसी को हम कोकोनट फाइबर बोलते हैं, कोकोनट फाइबर्स। और नेक्स्ट लिखिएगा, यूज्ड फॉर मेकिंग, ROPES, रोप्स, है ना, रस्सियाँ बनाने के लिए। नारियल की रस्सी होती है बच्चों बहुत ही मजबूत, वो क्या होती है, कोकोनट फाइबर से बनती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का पेपर जो है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। किससे बनता है बच्चों, प्लांट से, ठीक है। जो फाइबर, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। तो अभी आप जो पढ़ते हो बच्चों, आप जो पेपर पे लिखते हो, कॉपी की जो पेज होती है, पेपर जो होती है, किसी भी कोई भी पेपर, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वो पेपर किससे बनती है, जंगलों में जो पेड़ होते हैं उसकी लकड़ियाँ काटी जाती है और उससे मिलता है हमें फाइबर्स, और उस फाइबर का यूज़ करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पेपर। तो पेपर किससे मिलता है, प्लांट से। क्लियर है, ठीक है बच्चों, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए और हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए और रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।